So hello students, today we read an English poem, Bharat Our Land, written by Subramanya Bharati. The poem describes about nature, beauty, people, culture, unity and diversity of India. It is the first stanza of poem. First listen carefully. The mighty Himabandh is ours. There's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is our, which other river can match her grace. The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is our. She is peerless. Let's praise her. तो आइए इसको हिंदी में समझते हैं। द माइटी हिमाबंध इज आवर, इसका मतलब माइटी माने महाबली, माइटी माने क्या? महाबली। हिमाबंध माने हिमालय पर्वत, तो महाबली हिमालय पर्वत हमारा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, जिसके तरह इसके बराबर, हिमालय के बराबर पूरा पृथ्वी में कहीं भी महाबली पर्वत दूसरा कहीं भी नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर, जेनरस मतलब उदार। द जेनरस गंगा इज आवर, व्हिच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रास, तो उदार गंगा भी हमारा है और क्या इसके तरह उदार नदी कहीं भी है? नहीं है। यहाँ पर यह जो सेंटेंस दिया गया है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो ये बताता है कि गंगा के जैसा उदार रिवर कहीं भी नहीं है। द सेक्रेड उपनिषद आर आवर, सेक्रेड मतलब पवित्र, पावन। उपनिषद क्या है? हाँ, हिंदू का एक धर्म ग्रंथ है। तो द सेक्रेड उपनिषद आर आवर, हमारा पवित्र उपनिषद भी हमारा है। व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम, तो उपनिषद के जैसा और कौन सा धर्म ग्रंथ है जो उपनिषद के बराबर हो? तो यह भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग एक नेगेटिव है। ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब उपनिषद की तरह और कोई दूसरा धर्म ग्रंथ नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर, और ये गोल्डन लैंड यहाँ पर भारत माता की बात कर रहा है। चमकती हुई सुनहरा भारत माता, भारत भूमि, हमारा भूमि भी हमारा है। सी इज पियरलेस, ये अद्वितीय है, हमारा इंडिया अद्वितीय है, माने दुनिया में इस तरह का देश कहीं नहीं मिलेगा। लेट्स प्रेज हर, चलिए इनकी प्रशंसा करते हैं। चलिए पोएम के दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। तो ये रहा पोएम के दूसरे स्टेंजा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिवाइन्स्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, एंड हियर ऑल स्पेशियस थिंग्स आर फाउंड, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, and the Buddha preached his Dhamma here. Of our antiquity is Bharat. She is fearless. Let's praise her. यहाँ पर गैलेंट, गैलेंट का अर्थ क्या होता है? बहादुर, वीर, वीर या फिर बहादुर। यहाँ पर जो वर्ड देख रहे हो वॉरियर्स, ये वार से आया है। वार, वार माने युद्ध करना, और वॉरियर्स माने योद्धा। तो यहाँ पर वीर योद्धा हैव लिव्ड हियर, हमारे भारत में वीर योद्धा रहते थे। मैनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और अनेकों, ये सेज का मतलब क्या होता है? मुनि, ऋषि। तो अनेकों मुनि मिलके हमारे धरती को, हमारे भारत को पावन बनाया, पवित्र बनाया है। सैंक्टिफाइड माने पावन,
पाप से मुक्त दिलाना। द डिवाइन्स म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर, और हमारा देश में डिवाइन्स म्यूजिक, दैवीय संगीत, शास्त्रीय संगीत सुना गया है। एंड हियर ऑल स्पेशियस थिंग्स आर फाउंड। स्पेशियस थिंग माने स्पेशियस माने भाग्य, भाग्यशाली, ऐसा वस्तु जो बहुत भाग्यों से मिलता है, तो ऐसा वस्तु हमारे देश में मिल जाता है। स्पेशियस थिंग माने जो हर किसी के पास नहीं रहता है। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट। ब्रह्मा नॉलेज माने ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का शुभारंभ हमारे देश से ही शुरू हुआ था। ब्रह्म ज्ञान जानते हो ना? जैसे प्राचीन काल में मुनि ऋषि क्या करते थे? तप करते थे, तपस्या, ध्यान करते थे। किसके लिए? वो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। जैसे बुद्धदेव हो गया, विश्वामित्र, बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि, उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया था। एंड द बुद्ध प्रीच हिज धम्म हियर। बुद्ध को जानते हो ना? बुद्धदेव, बुद्ध धर्म का प्रचारक, प्रवर्तक, बुद्ध धर्म का प्रवर्तक बुद्धदेव, गौतम बुद्ध। तो वो भी हमारे देश से ही अपना धर्म का प्रवचन दिया था। प्रीच माने प्रवचन देना, उपदेश देना, हमारा देश से ही उपदेश दिया था। अब हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। हमारा देश भारत जो है बहुत ही पुरातन है, बहुत प्राचीन है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। हमारे भारत माता जो है वो बेजोड़ है। दूसरा पूरा पृथ्वी में इसके तरह कोई देश नहीं है। चलिए इनकी गुणगान करते हैं। प्रेज माने प्रशंसा करना या फिर गुणगान करना। सो स्टूडेंट्स, इट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। The poem was written when our nation was dependent country of British. Our social workers written such poems and story to aware the people so that our country became independent from British. First of all, listen carefully. Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls. Self-interest shan't drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflow with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is fearless, let's praise her. इसका मतलब डेंजर माने खतरा, खराब परिस्थिति, विषम परिस्थिति। सेल नॉट स्केयर माने डराना, स्केयर माने डराना। तो डेंजर सेल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। विषम परिस्थिति हमें और ज़्यादा नहीं डरा सकता। एंड पॉवर्टी माने क्या? पॉवर्टी माने गरीबी। एंड पॉवर्टी शेल नॉट सियर अस आवर सोल। तो गरीबी हमारे आत्मा को और नहीं झुलसा सकता। सियर माने झुलसाना। गरीबी हमारे आत्मा को और नहीं झुलसा सकता। सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पर देखो, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब स्वार्थपर। इसका मतलब स्वार्थपर। सेल्फ इंटरेस्ट। सेंट, यहाँ पर सेंट लिखा हुआ है। सेंट का फुल फॉर्म होता है सेल नॉट। सेल नॉट का शॉर्ट सेंट। ड्राइव अस टू मीननेस। मीननेस माने दुष्कर्म।
दुष्कर्म, खराब काम। तो हमारे स्वार्थ पर हमें और कोई दुष्कर्म नहीं करवा सकता। एंड कावर्डली, कावर्डली माने डरपोक, कायरता। इसका मतलब क्या होता है? कायरता। एंड कावर्डली इंडिफरेंस, इंडिफरेंस माने उदासीनता। उदासीन लोग किसको कहते हैं? जो चुपचाप रहते हैं। तो कावर्डली इंडिफरेंस माने कायरता और उदासीनता शैल सीज फॉर एवर। कायरता और उदासीनता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हेयर आवर लैंड, यहाँ पर देखो ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का शॉर्ट इस तरह से होता है, आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी। तो हमारा धरती, हमारा देश दूध और मधु, शहद से परिपूर्ण है। एंड पेरेनियल माने 12 मास। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कर्न। और 12 मास हमारे देश में फल और शस्या, कर्न, अनाज, अनाज का सप्लाई होता है, आपूर्ति होता है। आवर्स इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत। यहाँ पर आर्यन का मतलब क्या? आर्य। तो हमारा भारत जो है प्रसिद्ध आर्यों का भूमि है। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। हमारे देश पियरलेस है, चलिए इनकी स्तुति करते हैं। So thanks for watching.